टुडे वी विल स्टार्ट अकाउंटिंग इक्वेशन न्यू चैप्टर। यानी कि एक अकाउंटिंग इक्वेशन होती है दैट मीन्स कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड एंड इक्वेशन की राइट हैंड साइड इक्वल होगी। अकाउंटिंग इक्वेशन से पहले समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए बैलेंस शीट। बैलेंस शीट का मतलब होता है वी विल नो अबाउट द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ आवर कंपनी और आवर फॉर्म ऑर्गेनाइजेशन जो भी है आपकी। बैलेंस शीट में आपकी क्या होती है, एक साइड आपकी लायबिलिटीज होती है, कैपिटल होती है एंड अदर साइड आपकी क्या होती है, एसेट्स होती है। अब इन्हीं दोनों से आपकी क्या बनती है, अकाउंटिंग इक्वेशन बनती है। बैलेंस शीट में बोलते हैं कि भैया लेफ्ट हैंड साइड यानी लायबिलिटी साइड जो भी होती है जिसमें कैपिटल एंड लायबिलिटी का टोटल इक्वल टू द राइट हैंड साइड ऑफ एसेट्स, यानी जो भी एसेट्स है उसके टोटल के बराबर होना चाहिए। तो इस हिसाब से हमारी जो अकाउंटिंग इक्वेशन बनती है वो होती है आपकी एसेट्स इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। दैट मीन्स कि हमारी एसेट्स जो है का टोटल लायबिलिटीज और कैपिटल के इक्वल होना चाहिए। अब इनका इक्वेशन का क्या कनेक्शन है वो हम देखेंगे। वी नो वी आर डूइंग द ट्रांजेक्शन जो भी बिजनेस रिलेटेड ट्रांजेक्शन है, आपकी बिजनेस रिलेटेड ट्रांजेक्शन है, उसका इफेक्ट दोनों साइड पड़ेगा, एसेट साइड, लायबिलिटी, कैपिटल साइड। एंड दैट मीन्स ये कहना का मतलब नहीं कि एवरी ट्रांजेक्शन हैज डुअल एस्पेक्ट। दैट मीन्स टू साइड उसका इफेक्ट पड़ेगा, मे बी एसेट साइड एंड लायबिलिटी साइड, मे बी एसेट्स एंड कैपिटल, मे बी ओनली एसेट साइड, मतलब कैश इन हुआ है और देन अदर चीज कही ही है, तो डिपेंड करता है ट्रांजेक्शन क्या है। सो वी विल डिस्कस वन बाय वन ट्रांजेक्शन की इसका इफेक्ट क्या होता है, कैसे होता है। सबसे पहली चीज आती है कि एसेट्स का हम फॉर्मेट बना लेते हैं। मान लीजिए हमने एसेट्स बनाया, एसेट्स एक आपके थोड़ा सर्टन गैप देके लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। वन बाय वन हम ट्रांजेक्शन समझेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन है बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। अब ये फर्स्ट ट्रांजेक्शन है, इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, हमारी दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए। अभी हमारे पास एसेट्स और लायबिलिटी कैपिटल दोनों साइड निल है। अब बिजनेस स्टार्टेड विद कैश का मतलब हो गया एक तो हमारा कैपिटल इंक्रीज हो गया और एक हमारा कैश इंक्रीज हो गया। सो व्हाट वी विल डू इन द एसेट्स इक्वेशन, सॉरी अकाउंटिंग इक्वेशन, एसेट्स में जैसे हमारा आइटम है कैश, एक एसेट लिख दिया इक्वल टू हमारी लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अब हम इक्वेशन ट्रांजेक्शन के हिसाब से इक्वेशन बनाएं। कैश इंक्रीज हुआ यानी कितना, मान लीजिए सपोज 22 लाख रुपीज़, ये 2 लाख रुपीज़ हो गया, तो प्लस 2 लाख कैश साइड यानी एसेट साइड इक्वल टू लायबिलिटीज हमारी निल है और ये हमारा 2 लाख रुपीज़ हो गया। तो हमारा ये हो गया दोनों साइड की अगर हम टोटल करें, इक्वेशन टोटल करें तो ये आपकी 2 लाख और इक्वल टू आपका 0 प्लस 2 लाख यानी 2 लाख हो गया आपका। ये हमारी फर्स्ट ट्रांजेक्शन से इक्वेशन। सेकंड ट्रांजेक्शन, सपोज वी नो परचेज्ड गुड्स ऑफ रुपीज 40,000। सो 40,000 का वी हैव परचेज द गुड्स। जो गुड्स परचेज हुआ, अब इसमें हमारी कौन सी एसेट होगी, हम बोल देते हैं कैश तो था ही हमारे से पहले से चला आ रहा था। दूसरा हमारा गुड्स यानी स्टॉक हो गया, बाकी सारा वही का वही रहेगा, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। नाउ अब कैश हमारे पास पहले से 2 लाख रुपीज़ तो पड़ा ही था, यानी पुरानी इक्वेशन वापस लिख लेते हैं हम, प्लस स्टॉक हमें पता नहीं था, ठीक है, वही पुरानी इक्वेशन लिख रहे हैं और न्यू इक्वेशन के हिसाब से हम व्हाट वी विल डू। अब हमने गुड्स परचेज किया 40,000 का, दैट मीन्स स्टॉक इंक्रीज हुआ, 40,000 का स्टॉक इंक्रीज हो गया एंड दूसरी साइड हमारा कैश 40,000 का डिक्रीज हो गया। यहाँ पे सेम टू सेम रहेगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा क्योंकि दो साइड इफेक्ट पड़ता है हमारा, तो ये हो गया। मे बी पॉसिबल मल्टीपल इफेक्ट भी होते हैं हमारे, वो डिपेंड करता है ट्रांजेक्शन का। नाउ अगर हम देखें 2 लाख में से 40 गया 160,
देन 40 तो 160 प्लस 40 2 लाख, ये 2 लाख दोनों साइड इक्वल हो गई। ये हमारा एक एक ट्रांजेक्शन हो गया। अब नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पे चलते हैं हम। सो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन आपका हम देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले हम देखते हैं ट्रांजेक्शन, थर्ड ट्रांजेक्शन, सोल्ड गुड्स अब टू राम। अब ये जो हमारा ट्रांजेक्शन है ये हमारा क्रेडिट का ट्रांजेक्शन है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू राइट द ओल्ड इक्वेशन। ओल्ड इक्वेशन क्या थी हमारी, 160 तो हमारा ऊपर लिख लेते हैं अपन, कैश प्लस स्टॉक 160 हमारा था। देन आपकी लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, तो हमारा 160 तो कैश था ही, प्लस स्टॉक हमारा 40,000 था, लायबिलिटीज निल थी, ये हमारा 2 लाख था। सो ये था। अब इस ट्रांजेक्शन में सोल्ड गुड्स टू राम, हमारा जो गुड्स टू राम है, अब इसमें एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, ऑफ रुपीज ऑफ कॉस्ट 20,000 एट 40,000, यानी जिसकी कॉस्ट 20,000 थी वो गुड्स हमने 40,000 में सेल कर दिया। अब यहाँ पे इफेक्ट क्या क्या पड़ा, एक तो हमारा गुड्स डिक्रीज हो गया, तो गुड्स जो डिक्रीज होगा वो कॉस्ट वाला डिक्रीज होगा, तो यहाँ पे हम माइनस कर देंगे 20,000। सेकंड थिंग, हमने 40,000 का गुड्स राम को बेचा। राम क्या है हमारा, डेटर, डेटर यानी एसेट्स, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे डेटर्स। एक एक नाम तो नहीं लिख सकते, डेटर्स लिखेंगे क्योंकि बहुत सारे डेटर्स हो सकते हैं। तो हमारे एक तरफ डेटर्स भी इंक्रीज हो गए। डेटर्स कितने के इंक्रीज हुए, 40,000 के। अब दूसरी चीज ये आती है, ये 20,000 40,000 इनका डिफरेंस 20,000 का प्रॉफिट भी हुआ। तो जो प्रॉफिट हुआ वो हमारा कैपिटल में इंक्रीज हो जाएगा। दैट मीन्स वो जो प्रॉफिट है एवरी टाइम वी विल इंक्रीज इन द कैपिटल, एड इन द कैपिटल। सो इसके बाद जो हमारी नेट इक्वेशन रह जाएगी वो क्या रहेगी, हम देख लेते हैं। दोनों साइड इक्वल होनी चाहिए हमारी। 160 हमारा कैश है, देन 40 में से 20,000 का गुड्स गया तो हमारे पास 20,000 का रिमेनिंग बच गया। 40,000 का डेटर्स इंक्रीज हो गए। देन उसके बाद आपकी लायबिलिटीज निल ही रही और ये कैपिटल हमारी 2,20,000 हो गई। सो दैट मीन्स आपका हो गया 160 प्लस 20 180, 180 प्लस 40 220, 220 और ये 220 दोनों साइड इक्वल। दैट मीन्स वी आर डूइंग द करेक्ट ट्रांजेक्शन जो भी हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो इस तरह से हमारी क्या हो गई, रिकॉर्डिंग हो गई ट्रांजेक्शन की, अकाउंटिंग इक्वेशन में हमारी होती है। कुछ एक ट्रांजेक्शन होते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमारा क्या है, इंटरेस्ट रिसीव्ड हो गया। अब जो इंटरेस्ट रिसीव्ड हुआ है इसका इफेक्ट कहाँ पड़ेगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड हमारी इनकम है, इनकम दैट मीन्स हमारी 10,000 का इंटरेस्ट रिसीव हुआ। सो इंटरेस्ट रिसीव 10,000, वी हैव रिसीव्ड इंटरेस्ट 10,000। अब इसका इफेक्ट दो जगह पड़ना चाहिए। दैट मीन्स हमने एक तरफ तो कैश हुआ, दैट हम कैश में ऐड कर देंगे प्लस 10,000, और दूसरी तरफ हमारा जो है इक्वल टू, ये हमारी इनकम है तो आपके कैपिटल में ऐड हो जाएगी। सो हम न्यू इक्वेशन देखें दोनों इक्वल है क्या नहीं है वो देख लें। 160 एंड 10 170,000 प्लस 20,000 प्लस 40,000 एंड ये 0 प्लस 20 एंड 10 to 30,000। सो इस तरह से हमारी इक्वेशन देखें 117 20 190 119 40 230 230 इक्वल टू 230 दोनों इक्वल हो गए आपके। दैट मीन्स इस तरह से आपको ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है एवरी ट्रांजेक्शन। अगर आप सैलरी पेड कर रहे हो या कोई भी एक्सपेंसेस कर रहे हो और एनी एक्सपेंसेस, उसका भी इफेक्ट ऐसे ही होगा कि कैश तो माइनस, कैश में से डिक्रीज होगा आपका, यानी कैश में से माइनस हो जाएगा, एंड कैपिटल भी आपका डिक्रीज हो जाएगा अगर आप अकाउंटिंग इक्वेशन में शो करते हो। तो इस तरह से हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन के ट्रांजेक्शन करेंगे। बस कंडीशन यही है कि बोथ साइड विल बी इक्वल, इक्वेशन का लेफ्ट हैंड साइड और आपका राइट हैंड साइड आपका इक्वल होना चाहिए। इस तरह से हम ट्रांजेक्शन करते हैं। अब यहाँ तक हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन का हो गया। अगर इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन कमेंट मी, आई कैन आंसर यू, एंड जो भी होगा हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ये हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन था। थैंक यू। ओके।